हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 30। रात के 10:30 बज चुके थे। आलिया बड़ी सी लॉबी में से होकर सीधे ऊपर कमरे की तरफ बढ़ती है। वो अपने कमरे में जाने से पहले हर एक कमरे का दरवाजा एक एक कर हल्का सा खोलती है और ये देखती है कि हर कोई सोया है या नहीं। आलिया के लिए अच्छी बात ये थी कि अरहान का परिवार अक्सर जल्दी डिनर करके रात को जल्दी सो जाया करता था। कुछ 10 मिनट बाद ये कंफर्म कर लेने के बाद कि घर में हर कोई सो चुका है, आलिया अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। आलिया जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, उसके बिल्कुल सामने वो देखती है कि सामने माया आराम से पसर कर बैठी हुई है। आलिया कमरे के अंदर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। आलिया माया से कहती है, घर में सब सो चुके हैं और आज अरहान भी लेट आएगा। यही सही समय है वो सबूत ढूंढने का। ये सुनकर माया कहती है, हाँ आलिया, इतने समय से जिस दिन का मैंने इंतजार किया वो आज आ गया। ये कहकर माया अपनी जगह से खड़ी होती है और वो अपने साथ एक काले कलर का हैंडबैग भी उठा लेती है जो उसी का था। माया ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग से लदी हुई थी। काला सूट, काला दुपट्टा और साथ ही साथ आंखों में मोटा मोटा काजल। माया बिना किसी झिझक के सीधे कमरे से बाहर निकल जाती है। आलिया माया का पीछा करती है, लेकिन पता नहीं क्यों आलिया के दिल में एक अजीब हलचल थी। आलिया मन ही मन सोचती है, क्या अरहान ऐसा कर सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ गलत है। लेकिन उतने में ही आलिया की आंखों के सामने वो वीडियो आ जाता है जो माया ने उसे उस दिन दिखाया था, जिसमें उसके पति को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अरहान ही था। आलिया अपने आप को समझाती है, क्या गलत है इसमें? वैसे भी अरहान से तुम प्यार नहीं करती, पहले भी नहीं करती थी और आज भी नहीं करती। और रही बात इस सब की, तो अगर अरहान ने ऐसा कुछ किया है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यही सोचते हुए आलिया अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल ये सारे एक्सप्लेनेशन सुन के जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग और दिल में अक्सर यही अंतर होता है। दिमाग किसी गलत बात की भी एक्सप्लेनेशन देने की ताकत रखता है, लेकिन दिल कभी भी किसी गलत बात की एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। एक ना एक बार अंदर से आवाज जरूर आती है कि जो भी कर रहे हो रुक जाओ, ये गलत है। आवाज आलिया के दिल से भी आ रही थी, लेकिन ये आवाज आलिया की सोच के सामने धीमी पड़ गई थी। जिस तरीके से माया बेधड़क होकर और बिना किसी डर के धीरे धीरे करके घर में आगे बढ़ रही थी, आलिया के दिल के अंदर उसको लेकर शक जन्म ले रहा था। आलिया थोड़ी देर तक माया का पीछा करती है। माया अब तक सीढ़ियों से उतरकर लॉबी में आ चुकी थी। हर तरफ एक धीमी धीमी लाल रोशनी छाई थी। रोशनी कम थी, लेकिन आसपास की चीजों को देखा जा सकता था। माया जैसे ही नीचे आती है, आलिया माया से पूछती है, तुम्हें घर का कोना कोना कैसे पता है? तुम पहले भी आई हो? माया, जिसका मुंह आलिया की तरफ फिलहाल नहीं था, वो आगे देखकर ही अपनी आंखों में एक अलग तरीके की आग ले आती है। ऐसा लग रहा था जैसे माया बहुत गुस्से में है, लेकिन अगले ही पल वो आलिया की तरफ पलटती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। माया कहती है, इस घर के कोने कोने को पहचानती हूँ मैं, क्योंकि इस घर का हर कोना उन हाथों से बना है जिन हाथों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये कहकर माया फिर दोबारा घर में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। माया स्टोर रूम के बिल्कुल सामने चली जाती है और उसके बाद स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। आलिया ये देखकर हैरान थी कि माया को कैसे अरहान के घर का कोना कोना पता था। क्या माया के पास इतनी पावर थी कि वो किसी माफिया के घर का पूरा नक्शा निकलवा ले? हद तो जब हो जाती है जब माया स्टोर रूम के अंदर एक और दरवाजा ढूंढ लेती है। ये दरवाजा लकड़ी का था और देखने में बहुत पुराना था, लेकिन आलिया नहीं जानती थी कि जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा, इसके सामने एक खूबसूरत और साथ ही साथ एक एडवांस स्टील का दरवाजा होगा जिसका लॉक पिन से खुलता होगा। आलिया ये देखकर हैरान थी कि कैसे स्टोर रूम में एक इतना आलीशान दरवाजा हो सकता है। अब इस दरवाजे के पीछे क्या होगा, ये सोचते हुए आलिया और बेचैन होती जा रही थी। इस बार भी वही होता है जिसकी आलिया ने उम्मीद नहीं की थी। माया सही पिन डाल के दरवाजा खोल देती है। सामने का नजारा देखकर आलिया हैरान थी। पूरा का पूरा कमरा बहुत ज्यादा सुंदर था। ये स्टील नहीं बल्कि उससे भी कहीं अच्छा और मजबूत मेटल था जिससे पूरा कमरा बना था। इस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। सामने की तरफ एक बेहद खूबसूरत अलमारी, बाकी पूरा कमरा खाली था। कमरे में हद से ज्यादा रोशनी थी। साथ ही साथ आलिया एक और बात नोटिस करती है कि जैसे ही माया की हील कमरे का फ्लोर छूती है तो थोड़ी बहुत आवाज होती है।
लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। लेकिन बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही थी। मतलब इस कमरे को बहुत ज्यादा सोच समझकर बनाया गया था। अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, पर बाहर की आवाजें अंदर आ सकती थी। आलिया इससे पहले पूरे कमरे को देखती, उतने में ही माया उस अलमारी के पास जाती है और उस अलमारी को खोल देती है। उस अलमारी के अंदर बहुत सारे बक्से रखे थे। ये देखकर आलिया भी हैरान थी। बक्सों का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था। माया आलिया की तरफ देखती है और कहती है, इनमें से ही कोई वो बॉक्स है जिसके अंदर वो सारे सबूत हैं। ये सुनकर आलिया अलमारी की तरफ आती है और माया और आलिया धीरे धीरे कर हर एक डब्बे को खोलना शुरू कर देते हैं। आलिया की निगाहें बेसब्री से उस डिब्बे का इंतजार कर रही थी। आलिया का ध्यान इधर उधर कहीं नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ वो डिब्बा ढूंढना चाहती थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। क्या सच में अरहान ही था असली मुजरिम? आलिया डिब्बे ढूंढने में व्यस्त थी कि उतने में ही माया पीछे से कहती है, आलिया देखो मुझे मिल गया। ये सुनकर आलिया का हाथ जिस डिब्बे पर था उसी पर थम जाता है। आलिया पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी, ना ही देखना चाहती थी उस डिब्बे को। लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो पीछे मुड़ती है और माया के हाथ से वो डब्बा ले लेती है। उस डिब्बे के ऊपर लिखा था, बदला पूरा हुआ। लेकिन आलिया इस बात पर ध्यान नहीं देती। उस डिब्बे में उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें माया, उसकी बेटी और उसका पति था। उसके बाद आलिया को एक पेपर मिलता है। वो पेपर को खोलती है तो उसमें और कुछ नहीं बल्कि माया के पति का एक डेथ सर्टिफिकेट था, जिसमें मरने की वजह हार्ट अटैक लिखी थी। ये देखकर आलिया को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन उसके बाद उसके हाथ एक प्लास्टिक बैग लगता है जिसमें एक बंदूक की निकली हुई गोली थी। ये देखकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माया आलिया से कहती है, ये वही गोली है जिससे अरहान ने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। अगले ही पल आलिया को एक पेन ड्राइव मिलती है जो उस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर रखी आखिरी चीज थी। उस पेन ड्राइव को देखकर आलिया का मन होता है कि वो अभी के अभी उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है वो देख पाए। माया आलिया से कहती है, आलिया आलिया देखो देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं दिखाऊंगी तुम्हें इसके अंदर क्या है। इसके अंदर वो वीडियो है। हाँ हाँ, वो वीडियो इसी के अंदर है। आलिया आलिया इसी में वो वीडियो। माया की सांसें तेज होने लगती है। आलिया माया को शांत करती है और कहती है, शांत हो जाओ माया, हम कैसे देख सकते हैं अभी इसे? हमारे पास लैपटॉप नहीं है। है लैपटॉप। ये कहकर माया अपनी काले कलर का हैंडबैग आलिया को पकड़ाती है और उसके अंदर से छोटा लैपटॉप निकालती है। आलिया ये देखकर हैरान थी कि माया इतनी तैयारी के साथ कैसे आई है। पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। आलिया के दिल में जो एक शक था वो समय के साथ और पक्का होता जा रहा था। लेकिन उसके बाद आलिया जो देखती है वो देखकर आलिया का शक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये वही वीडियो थी जो माया ने भी आलिया को दिखाई थी। वो गोली चलाने वाला शख्स अरहान था। आलिया ने जब पहली बार माया के फोन में ये वीडियो देखा था तो उसे लगा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वीडियो एडिटेड हो। लेकिन अगर ये एडिटेड वीडियो था तो ये सेम वीडियो अरहान के पास क्या कर रहा था? अब आलिया की आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। धीरे धीरे कर हर आंसू की बूंद आलिया की आंखों से निकल गालों तक आ जाती है। ये अरहान ही था। इतने में ही बाहर से एक आवाज आती है जैसे कुछ फटा हो। ये आवाज इतनी भयानक नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस आवाज ने आलिया के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।